हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर इन द सर्किट्स ऑन बिलो। तो 2 ओम रजिस्टर में करंट पूछ रहा है कितना होगा। देखो पहले इसका की कंसेप्ट समझ लेते हैं कि की कंसेप्ट क्या है। इसमें दो केस होते हैं बेटा, कि जैसे एक मैंने कंडीशन बनाई ऐसे, मान लो ये दो सेल मैंने पैरेलल में लगा लिए। इसका ईएमएफ E1 इंटररेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 और इंटररेजिस्टेंस R2, और ये किसी मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जोड़ दिया। देखो ये करंट आपका, ये जो मूव करा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहा है ऐसे, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज करा रहा है ऐसे। मतलब ये दोनों एक ही तरफ में करंट ड्रॉ कर रहे हैं। और देखो इन दोनों का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो, अगर इसका इसे ए पॉइंट माने, इसे बी माने, और इसका पोटेंशियल वी ए माने, इसका पोटेंशियल वी बी माने, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, इसका भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। दैट मीन्स ये दोनों सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं और एक ही दर्शन में करंट निकाल रहे हैं। जब एक ही दर्शन में करंट निकालें और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, वो पहचान होती है। तो इसका जो इक्विवेलेंट जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन। अगर एन सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो ऐसे लिखते हैं EN/RN डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन RN। ये इक्वलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला है बेटा, हमें याद होना चाहिए। लेकिन ये कब है? जब दोनों सेल एक ही दृश्य में करंट ड्रॉ कर रहे हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो। ठीक है। अच्छा, इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें तो पैरेलल में लगे हुए हैं, R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन 1 अपॉन RN। ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकले आया है यहाँ से। तो एक केस तो ये होता है, और एक केस होता है ये कि जैसे ये दो सेल में अपोजिट दिशा में लगा दूं, ये E1 है और इंटररेजिस्टेंस R1 है, और फिर मैं दूसरा करूं, इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर लूँ बेटा। देखो पोलैरिटी मैंने रिवर्स कर ली, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी सेम है, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही है। लेकिन एक सेल करंट निकाल रहा है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और दूसरा निकाल रहा है ऐसे। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट जुड़े हुए हैं, अपोजिट पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं, है ना। इस वाली कंडीशन में अगर हम नेट ईएमएफ निकालते हैं, नेट ईएमएफ, इसका ईएमएफ E2 है और इंटररेजिस्टेंस R2 है ना। तो इन दोनों को अगर हम नेट ईएमएफ निकालते हैं तो मान के चल रहे हैं कि E1 ओवर R1 इज ग्रेटर देन E2 ओवर R2, ये मान के चल रहे हैं। तो जो नेट ईएमएफ आएगा E इक्वलेंट जो आएगा वो E1 ओवर R1 माइनस, अगर E2 अपॉन R2 बड़ा होता तो उसमें से घटाते E2 अपॉन R2 डिवाइड बाई, नीचे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ही आएगा, नीचे मत करना माइनस। केवल यहाँ अगर पोलैरिटी रिवर्स लग रही हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज हो तो ऐसे करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। अब बात आती है जैसे E1 अपॉन R1 बढ़ाएं तो पोलैरिटी जब नेट इक्वलेंट की बनाएंगे तो जो पोलैरिटी बनाएंगे वो E1 जैसी होगी या E2 जैसी होगी। तो इन दोनों का जब इक्वलेंट कर देंगे तो E1 जैसी पोलैरिटी होगी, ऐसे ई इक्वलेंट हो गया बेटा आपका, और ये R इक्वलेंट, और ये नीचे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब E1 जैसी पोलैरिटी बनाएंगे, E2 जैसी नहीं बनाएंगे बेटा, क्योंकि E1 बड़ा है R1 से, और यहाँ पर जो इक्वलेंट बनाएंगे इन दोनों की तो एक जैसी थी, इसीलिए ऐसे ना देंगे E इक्वलेंट की। लेफ्ट में पॉजिटिव टर्मिनल और राइट में, लेफ्ट में पॉजिटिव टर्मिनल और राइट में आपका नेगेटिव टर्मिनल, जबकि इसमें ध्यान रखना इस चीज़ का, पोलैरिटी का, ठीक है, उससे करंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है भाई, है ना। तो ये की कंसेप्ट है आपका। अब इस क्वेश्चन को कर लो। अब देखो यहाँ पे ये अपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं, ये करंट ऐसे निकाल रहा है और ये करंट ऐसे निकालेगा, तो इस सिचुएशन में ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, दैट मीन्स ये इनकी पोलैरिटी रिवर्स है, दैट मीन्स ये वाला केस है। तो देखो इसमें इसका रेशियो बड़ा है इसके रेशियो से, इसीलिए इसे E1 मान लेते हैं चलो, और इसे R1, और ये, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता दूँ, इक्वलेंट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे ना 1 अपॉन R इक्वलेंट, वो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे ऐड ही होंगे बेटा, उसमें माइनस मत लगा देना इक्वलेंट रेजिस्टेंस में, है ना। ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस में तो ऐड ही होंगे आपके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 R2, तो सीधे सीधे ऐड करना, उसमें माइनस मत लगाना, नीचे भी माइनस मत लगाना, यहीं केवल माइनस आना था,
ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो करते हैं, इसको E2 कर लेते हैं और इसे R2 और कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो E इक्वलेंट निकाल लेते हैं पहले, कितना आया, तो 10 ऐसे लिख लो, चलो E1/R1 माइनस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, वैल्यू पुट कर दो, तो 10/1 माइनस 5/1 डिवाइड बाई 1/1 प्लस 1/1, तो ये तो हो गया 5 और नीचे हो गया 2, इतना वोल्ट आ गया बेटा, है ना। तो इसको आप एक, अब इस सेल की पोलैरिटी जैसा हुआ, इस सेल की पोलैरिटी जैसा हुआ, तो इस सेल की पोलैरिटी जैसा होगा, है ना। तो इस सेल की पोलैरिटी जैसा एक नया डायग्राम बना लो, ये E इक्वलेंट आ गया बेटा। और देखो इस, ये दो कौन से दो पॉइंट जुड़ा हुआ था, ए से, ये ए से जुड़ा हुआ था, देखो ये ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है, तो ए और बी जुड़ा हुआ था, तो ए और बी से जोड़ दो बेटा, ये ए पॉइंट जुड़ा हुआ है और ये बी पॉइंट जुड़ा हुआ है, और इनके बीच में ये कैपिटल आर लगा हुआ है, देखो 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये और ये आपके पैरेलल में है, तो 1 आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दो सेलों के लिए आप डायरेक्ट ले लिया करो, ये वाला ये आया वहीं से, इसी से, जैसे 2 के लिए करेंगे तो यही आएगा, 3 के लिए नहीं आएगा, बट 3 के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो R1 R2 तो 1 1 है, तो 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 1/2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 1/2। अब देखो यहाँ से करंट जो है, हमने पोलैरिटी गलत बना दी, देखो ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है ना, तो पोलैरिटी हमने गलत बनाई है, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ऐसे होगा भाई, ये जैसी पोलैरिटी रहेगी ना, इसीलिए ऐसा रहेगा, तो करंट ऐसे जाएगा बेटा इसमें, क्योंकि पॉजिटिव न्यूट्रल से करंट निकलती है, तो ऐसे करंट जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा B2A, करंट फ्लो करेगा B2A, इसीलिए B2A करंट फ्लो करेगा, तो टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट रहा होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल EMF तो हो गया E इक्विवेलेंट, जो की वैल्यू कितनी है 5 बटे 2, और टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में, देखो आप करंट सेम फ्लो कर रही है, सीरीज में है, और सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कितना था आपका 1/2, और ये कितना है 2 ओम, और 2 एलसीएम लें तो ये 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 से 5/2 कैंसिल हो गया, तो करंट आई 1 एम्पियर, और किधर से किधर आ रही है, बी से ए की तरफ आ रही है, देखिए बी से ए की तरफ, यहाँ गलती करी तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने ये चीज़ समझाई कि किधर पॉजिटिव लगाना है किधर नेगेटिव, ऐसी टर्नली पोलैरिटी रहेगी, ऐसी नहीं रहेगी बेटा, तो ये बड़ा सेल है ना, तो कॉम्बिनेशन करने के बाद ये पोलैरिटी रहनी चाहिए, तो इसलिए 1 एम्पियर, इसलिए इसका आंसर आ गया डी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।